friends and family. We are here at White Feathers yet again with a very own Deepak sir. हेलो। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ली है, हमने कई चीज़ों की काफ़ी डिटेलिंग ली है, बट आज मैं सर को उन बातों पे इंटेरोगेट करूँगी जो मेजर चीज़ें। अब मेजर चीज़ों से स्ट्रेट मेरे माइंड में आता है मेजर चेंजेस। आजकल न्यूज़ में देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स में लाइफ में। एंड आई डेफिनेटली थिंक अगर बाकी सब में हो रहा है तो इमिग्रेशन तो पीछे रहने नहीं वाला, यहाँ पर भी ज़रूर होते होंगे। सर, क्या आप कंफर्म कर सकते हैं मेरा सस्पिशन? डेफिनेटली मैं आपके सस्पिशन के साथ पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। मुझे उसको कंफर्म योर सस्पिशन, बट यहाँ पे बात सस्पिशन से ऊपर है, ये बात बिल्कुल रियल है। हाँ जी। और ये बात सभी कंट्रियों के साथ हो रही है। एंड देयर आर मेजर चेंजेस वी कैन सी इन 2024 तो चल रहे हैं। ठीक, सो आप रेडी है ना मुझे के बारे में? 100% मैं बिल्कुल रेडी। ठीक है, लेकिन बाकी सबको एनालाइज करने से पहले मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट आता है जर्मनी की तरफ, क्योंकि Yes. आजकल वहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी बढ़ रहा है। डेफिनेटली ट्रैफिक, आपने बहुत सही सवाल पूछा। मैं सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी स्किल्ड लोग हैं, उनको बताना चाहूँगा कि जर्मनी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन फॉर यू गाइस, बिकॉज आने वाले 2025, 6, 27 आने वाले 3 से 4 साल में जर्मनी में कम से कम 4 लाख स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होने वाली है और अभी भी है, जिसमें इंजीनियरिंग, आईटी, हेल्थ केयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये चारों सेक्टर बहुत बड़े सेक्टर्स हैं। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसमें से, लेकिन पॉलिटिकल रीजन एक वन ऑफ द रीजंस है। इसके अलावा एक रीजन ये भी है रशियन और यूक्रेन वॉर, जिसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं, और जो स्कैरसिटी ऑफ लेबर है, स्कैरसिटी ऑफ स्किल्ड लेबर है, वो जर्मनी में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपने देखा होगा 2024 में जो जर्मन है वो स्टूडेंट वीज़ा को लेकर भी थोड़ा सा लीनियंट हुआ है। अदरवाइज इतना लीनियंट हमने जर्मनी को पिछले 15-20 साल में नहीं देखा। द रीजन बिहाइंड इट इज नाउ जर्मनी वांट्स कि वहाँ पे स्टूडेंट आके पढ़ें, मास्टर्स करें, अपनी ग्रेजुएशन करें, उसके बाद वहाँ पर सेटलमेंट के बारे में सोचें या कंट्री की हेल्प करें। तो जितने आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जितने हेल्थ केयर सेक्टर में लोग काम करते हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, जितने भी बीबीए, एमबीए वाले स्टूडेंट हैं और जो एस्पायर कर रहे हैं जर्मनी के बारे में, जरूर सोचिए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू टू गेट इनटू दैट। नो, लवली, ये तो डेफिनेटली हिस्टोरिक चीज़ हो गई। और अगर बात करें तो बहुत शांत सी अच्छी सी कंट्री है न्यूजीलैंड, या जरूर जाऊंगी किसी दिन। आप उसके बारे में अभी कुछ बताइए। न्यूजीलैंड के बारे में तो मेरे पास, मैं कहूँ तो एक बहुत बड़ा पिटारा मैं खोल देता हूँ। न्यूजीलैंड इस साल और पिछले साल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा है इंडियन वीजा के साथ। हाँ जी। और न्यूजीलैंड का इंडियन वीजा सक्सेस रेट रहा है केवल 30 से 40%। यानी अगर न्यूजीलैंड में हमारी पंजाब की या हमारे दिल्ली जोन की 5000 फाइलें भी लगी हैं, अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास, तो बड़ी मुश्किल से उसमें से 1800 या 2000 लोगों को वीजा मिला है। तो वीजा सक्सेस रेट वाज वेरी लो लास्ट टाइम इन द न्यूजीलैंड, बट राइट नाउ न्यूजीलैंड कमाल करने वाला है। इन कमिंग इन पीरियड्स, आने वाले टाइम में न्यूजीलैंड में वीजास ओपन होने वाले हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत अच्छा जाने वाला है। न्यूजीलैंड government is trying to develop more sources for the student to come in New Zealand again. And I'm going to tell you, students जो भी willing है New Zealand के लिए, they get ready. और अगर वो फाइल अपनी अक्टूबर के बाद इन करते हैं और नेक्स्ट ईयर 2025 की इनटेक के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। न्यूजीलैंड इज गोइंग टू वीज़ा, गिव यू वीज़ा, और हो सकता है, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि इनका सक्सेस रेट 50 से 80% के बीच में पहुंच जाए, जैसे 2 साल पहले कनाडा ने स्टार्ट किया था। तो गाइज, गेट रेडी फॉर न्यूजीलैंड वीज़ा study. Oh, definitely. So pack up everyone. It's time to achieve your dreams. लेकिन एक बात मुझे बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट की। आपने बोला कि स्टार्टिंग में न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। You know who else is very strict? Yeah. Australia. Australia. Yes. ऑस्ट्रेलिया अभी भी बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसको वीज़ा लेना, मतलब आप कह लो कि हरकुलिन टास्क है ना, हिमालय पहाड़ चढ़ने के बराबर है, राइट, या बॉम्बे मेट्रो में ट्रैवल करने के बराबर है। डेफिनेटली, तौबा। सो ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी गुड न्यूज़ है, और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कुछ गुड न्यूज़ भी है, कुछ बैड न्यूज़ भी है।
सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो डिपेंडेंट वीज़ा है वो अपना क्लोज कर दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी डिपेंडेंट वीज़ा। दूसरे Okay. नंबर पे ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर अगर कोई विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट कराना चाहेगा अपने वर्क परमिट में, तो अब ये पॉसिबिलिटीज़ कम हो गई है। ये एक दुख की बात है, लेकिन यस खुशी की बात उनकी ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने 417 यानी 417 सेक्शन के अंदर उन्होंने अपना एक नया वीज़ा लॉन्च किया है, दैट इज़ वर्किंग हॉलीडे मेकर वीज़ा। वर्किंग हॉलीडे हॉलीडे मेकर वीज़ा, जो भी लोग वहाँ पे घूमने और काम करने जाना चाहते हैं, ये राइट टाइम है, दे कैन अप्लाई टू वर्किंग हॉलीडे मेकर वीज़ा, ओके जिसका कॉस्ट भी बहुत कम है और वाइट फेदर भी इस दिशा में काम कर रहा है। ओह इफ somebody is interested to go Australia for this kind of visa, we are going to support them, we can go to guide them। इसमें आप हॉलीडे भी कर सकते हैं और साथ में काम भी कर सकते हैं, Oh, क्योंकि ये वीज़ा nice. 2 in 1 है एंड काफ़ी चीप है। तो अर्ली टू कम अर्ली टू गेट वीज़ा वाला हिसाब किताब है, क्योंकि इसमें भी स्लॉटिंग होने वाली है, तो जितनी जो लोग जल्दी अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी उनको वीज़ा मिलेगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया की क्लास 417 के अंदर, ओके सो यू कैन अप्लाई राइट नाउ। Okay, so certainly Australia is changing things up, and white feathers is not to stay behind. या डेफिनेटली टाइम चल रहा है, white feathers भाग रहा है। ठीक है, अभी हर एक कॉइन में दो साइड्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का तो हो गया है ना, लेकिन वो स्ट्रिक्ट है। अभी जब मैं सोचती हूँ ईज फॉर इंडियंस, मुझे पास्ट याद आता है और कनाडा याद आता है। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या वहाँ पर कोई चेंज हो रहा है, बड़े चेंज सिमिलर टू ऑस्ट्रेलियन चेंजेस? यस, कनाडा में एक प्रीवियस वीडियो भी की जिसमें डिटेलिंग बताई थी मैंने। इसमें थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि कनाडा का वीज़ा अब आगे जाने के इतना इजी नहीं रहेगा, बिकॉज अभी कनाडा की स्लॉटिंग जो है वो केवल कैप सिस्टम में चल रही है। तो जैसे मैंने पहले भी आगे वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में डिटेल में की थी कि बहुत मुश्किल से 3-3.5 लाख के आसपास का उनका वीज़ा स्लॉट रह गया है। उसके अंदर भी उन्होंने जो 20% है वो पुराने जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं उनका वीज़ा रिन्यू करने में दे दिया। राइट, तो कुल मिला के 2.5 लाख का स्लॉट उनके पास पड़ा है। अगर हम वर्ल्ड में 2.5 लाख को बांटे तो कुछ भी नहीं बनता। तो इसीलिए कनाडा में एक बड़ा चेंज ये आया कि उन्होंने कैप सिस्टम लगा रखा है। तो दिस इज वेयर इट्स अ प्रॉब्लम। और एक दुख की बात भी है कि कनाडा में एक रिवर्स सिस्टम चल रहा है, जैसे कि सैस्कैचुअन जैसी जगह पे उन्होंने अपने पीआर बंद कर दिए। कुछ प्लेसेस में उन्होंने पीआर अपनी रोक दी है। तो मैं इतना सर्टेन नहीं हूँ, लेकिन आप जाके डिटेल में एम्बेसी की डिटेल में जाके साइट पे पढ़ सकते हैं। कुछ जगह पे मैंने ये भी सुना है, आई एम नॉट श्योर, कुछ कि बच्चों की पीआर भी रिवर्स हो रही है। तो ये कुछ दिक्कत की बात है। तो लेकिन आप डेफिनेटली इस चीज़ को सर्टेन कीजिए और इसको एम्बेसी साइट्स पे जाके भी चेकआउट कीजिए। बट मेरे अकॉर्डिंगली कनाडा इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट इन कमिंग टाइम। ये सच है। इफ दिस इज नॉट हिस्टोरिक, आई डोंट नो व्हाट इज। जो पहले बंद थे अब वो खुल रहे हैं, जो खुले थे अब वो बंद हो गए। सो एवरीवन पिक अप योर बैग्स एंड एक्ट क्विकली। अभी हमने बाकी कितनी कंट्रीज की बात की, लेकिन एक कंट्री है, अगर उनकी बात नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएंगे। डेफिनेटली सबसे बड़ी, सबसे ग्रैंडियोस एक कंट्री है। एनी गेसेस? Yeah, I think that you are going to talk about America. Right, I'm a cat. Yes, Sir, yes, अभी yes. अमेरिका के बारे में बताइए। I'm always very fascinated about it. अमेरिका के लिए चलिए मैं आपको कुछ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ होने देता हूँ। Bad news first. ओके, बैड न्यूज़ अमेरिका की आप ये ले लीजिए कि अमेरिका का वीज़ा सक्सेस रेट जो है आफ्टर जुलाई अगस्त जो हमने रिसर्च किया, वहाँ से उसका वीज़ा सक्सेस रेट है जो आधा घट गया। यानी कि जहाँ पे अमेरिका ने 2023 में शुरुआत की थी 60 to 80% वीज़ा सक्सेस रेट को, वही उन्होंने घटा के अगस्त के बाद या जुलाई के बाद रेट कर दिया 40% के आसपास। तो ये एक बैड न्यूज़ है। जो स्टूडेंट अमेरिका के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दे हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट, और उनको यहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ही चुनने पड़ेंगे और हाई रेटिंग, क्योंकि वो लोअर कॉलेजेस को, लोअर यूनिवर्सिटीज़ को नहीं वीज़ा मुझे लगता है प्रोवाइड करेंगे। मैं सर्टेन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप अपना स्कोर, मार्कशीट, अपने बैंक स्कोर सब अच्छे रखिएगा। अगर आप फिर भी अमेरिका सोच रहे हैं तो बहुत ध्यान से फाइल लगाइएगा, बिकॉज 40% का स्लॉट गिरना मतलब आधे से आधा रह जाना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू अप्लाई अमेरिका दिस टाइम। ठीक है, तो उनका जो स्ट्रिक्ट रूल है अब 2024 अगस्त के बाद से लागू हो चुका है, तो बी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, बुरी न्यूज़ मिल गई, केयरफुल हम हो जाएंगे। सो जो 12th में बच्चों, प्लीज वर्क हार्ड, अमेरिका जाना है। राइट। अभी बैड न्यूज़ तो हुई, इसलिए मैंने गुड न्यूज़ एंड में सेव की थी। अभी मुझे गुड न्यूज़ बता दीजिए। अमेरिका की गुड न्यूज़ ये है कि अमेरिका के अंदर जो हमारे स्किल्ड कैटेगरी की वीज़ाज हैं, जो कह लीजिए कि एच कैटेगरीज के वीज़ाज हैं, उसके लिए काफ़ी अभी 24-25 में आपको सहूलत मिलने वाली है। ये डिपेंड करता है अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर। अगर पॉलिटिकली अमेरिका चेंज होता है और इलेक्शन में बदलाव आता है तो डेफिनेटली
कुछ चांसेस है कि स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ाज ओपन होंगे, तो जो लोग आईटी से बाद से हेल्थ वाले हैं और इंजीनियरिंग वाले हैं या जिनके पास भी कोई स्किल लेबर है किसी भी तरह की, तो दे कैन अप्लाई टू अमेरिका एंड डेफिनेटली उनको वर्क राइट्स मिलने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। और जो लोग अमेरिका में ऑलरेडी स्टूडेंट है और रह रहे हैं उनके चांस ब्राइट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो हो सकता है उनको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाए। Oh, lovely. That is definitely good news. ठीक है, सो टाइम बनना है और आई थिंक आपके चाय का टाइम हो गया। डेफिनेटली। चाय को हम मना नहीं कर सकते, हम इंडियंस। ठीक है, yes. सो आज के लिए हम यहाँ पर ही लीव ऑफ करेंगे। एंड रिमेंबर एवरीवन, हमने जो सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी है रिसर्च के बाद और assumptions में दी है, सो एनीथिंग वी से कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ लाइन ऑन स्टोन। Right. And that is where I would like to leave you. But remember, कोई queries है, हम हमेशा open रहते हैं, and your dream, our destination. Yes.